भारतीय जनता पार्टी जिला समिति और गुंजान यादव अगर माफी नहीं मांगता है तो आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी का मानसिकता है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों मूलवासी शहीदों को अपमान करने का ये मतलब। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। पिछले 25 दिसंबर निर्मला जयंती के अवसर पर कुछ बातें हुई, वहां पे बहुत कुछ हुआ, उसको लेकर हम अब लोग बात करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में। अच्छा दा, हम लोग जो आज का बातें को लेकर ऐसे आप क्या ये कर रहे हैं? पिछले 25 दिसंबर को उलियान कदमा में निर्मल महतो के 73वां जयंती समारोह का आयोजन किया गया था और उसमें प्रतिवर्ष के भांति ही चूंकि 8 अगस्त 1987 में निर्मल महतो की जो हत्या हुई उसके बाद से निरंतर जो है वहाँ पे प्रति वर्ष जो है वहाँ पे शहादत दिवस 8 अगस्त को और जन्म जयंती समारोह वहाँ पे आयोजित किया जाता है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल के अलावा आदिवासी मूलवासी में आम नागरिक भी वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब पिछले दिन 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी द्वारा वहाँ पे प्रशासनिक अनुमति के बिना वहाँ पे एक कार्यक्रम उन्होंने किए थे और वो कार्यक्रम जो है प्रशासन अनुमति नहीं देने के बावजूद भी लोग जोर जबरदस्ती किए थे और उसमें झारखंड सरकार के खिलाफ में एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ में नाराबाजी भी किए। और दूसरी बात यह है कि ये परंपरा जो है इन्होंने जो शुरुआत किया है, हमने शुरू में कहा आपको कि 87 निर्मला के हत्या के बाद बड़े राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के लोग, विभिन्न आदिवासी मूलवासी लोगों में पहुंचते हैं, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम कभी वहाँ नहीं हुआ था। वहाँ विरोध करने का कोई मतलब कार्यक्रम, विरोध प्रदर्शन और नाराबाजी करने का ये जो भारतीय जनता पार्टी किया इसका पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब इससे आपको आपत्ति है? इसमें आपत्ति हमको है और निर्मल महतो का इन्होंने अपमान किया है, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि शहीद निर्मल महतो का इन्होंने अपमान किया है। इस लोगों को भारतीय जनता पार्टी भाजपा को, जिला अध्यक्ष गुंजान यादव को माफी मांगना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिन में आदिवासी कुर्मी समाज एवं झारखंड आंदोलनकारी जो है इसके खिलाफ में जोरदार जो है आवाज उठाएगी और इसके खिलाफ में आंदोलन करेगी। जिस हिसाब से हम लोग देख रहे थे कि निर्मल दा का जयंती से पहले दिन ही वहां पे साक्षी गोलचक्कर में यानी कि सीएम को यानी कि कुछ दिखाने के लिए वो लोग बातें कर रहे थे कि हम लोग निर्मल दा के जो अवसर पर वो लोग भूख हड़ताल करेंगे, तो वो लोग भूख हड़ताल करने का वो लोगों को प्रशासन अनुमति नहीं दिया, कहा कि हो सकता है सीएम आ सकते हैं, मंत्री आ सकते हैं, इसीलिए तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग न्याय को मांग रहे हैं और जो झारखंड जो 5 साल में जो नौकरी देने का था हर साल 5 लाख रुपया, 5 पचे 25 लाख का वो लोग मांग कर रहे थे। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष के लोग जो है आवाज बुलंद कर ही सकते हैं, लेकिन बशर्ते ये है कि अगर मुख्यमंत्री का विरोधी करना है तो वो समाधि स्थल को छोड़ के एयरपोर्ट में भी कर सकते थे, अन्य मुख्यमंत्री आवास में कर सकते थे, उन जहाँ पे दूसरे स्थान का भी चयन कर सकते थे, लेकिन वहां पे करना आपको बता दे रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित था। चूंकि अब लोकसभा चुनाव एकदम जो है सर पर है और कुर्मी वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए एक प्रायोजित कार्यक्रम था। क्योंकि हम कहाँ बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि आप जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन बात है कि किसी का घर में जाके आप नहीं ना घुस के विरोध कीजिएगा ना, आपको प्रशासन इसको अनुमति देगी। ये गलत परंपरा उन्होंने शुरू किया है। क्योंकि देखिए, आप सीधा सीधी बात है कि हम शुरू में कहा आपको कि वहां पे जो आयोजन होता है ना, आयोजन होता है तो सिर्फ भाजपा क्यों, वहाँ कांग्रेस, जनता दल, आजसू और जितने अन्य सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के लोग, सब लोग वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये अगर माफी नहीं मांगेगा, भारतीय जनता पार्टी जिला समिति और गुंजान यादव अगर माफी नहीं मांगता है तो आने वाले दिन में हम लोग गाँव में जो है इसको लोकसभा चुनाव में इसको मुद्दा बनाएंगे और आदिवासी कुर्मी समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये परंपरा का शुरुआत इन्होंने किया है। हम लोग स्पष्ट रूप से कह रहा है कि कार्यक्रम वो कर सकते हैं, हमको उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वहां जहां का नौकरी का सवाल है, विस्थापन पलायन का सवाल है, बेरोजगार का सवाल है, नौकरी जो है 15 लाख नौकरी देने की जो सवाल है, तो ये सारा चीज का विरोध आप कर सकते हैं। खनिज संपदा झारखंड से लूट हो रहा है, बेरोजगारी की संख्या बढ़ रहा है, ये तमाम मुद्दा को लेकर आवाज उठा सकता है, उसमें हमारा आपत्ति नहीं है।
लेकिन वहां शहीद स्थल का चयन करने का मतलब स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि कुर्मी वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ये क्या है। दूसरी बात है कि ये प्रशासन के अनुमति के बिना कार्यक्रम हुआ हो गया, वह नाराबाजी भी हुआ। और दूसरा बात है, बाद में वहां के जनजातीय मंत्री जो है अर्जुन मुंडा खुद जाके, अर्जुन मुंडा उनके साथ जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो भी गए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट इसमें मतलब हम लोग को समझ में आ रहा है, ये मतलब प्रायोजित था, भाजपा द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम था। और उसमें ना खेत पकड़ किया है, ना इन्होंने माफी मांगा है कि इन्होंने जो है वहां जो शहीद स्थल में किया है लोग कार्यक्रम गलत किया है। और इनका मानसिकता शुरू से ये रहा, आप जानते हैं कि सुनील महतो जो जमशेदपुर के सांसद थे, उनका गणेश पूजा मैदान में उनका मतलब एक मूर्ति हम लोग स्थापित वहां किए थे, उसके खिलाफ में भी भारतीय जनता पार्टी आज भी मतलब हम लोग उस मामले में कोर्ट में मामला चल रहा है। अब 2008 का मामला है, लेकिन आज भी वो कोर्ट में मामला चल रहा है और एसडीओ के यहाँ मामला लंबित है, लेकिन एक्सटेंशन के ऊपर एक्सटेंशन चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का मानसिकता है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों मतलब मूलवासी शहीदों को अपमान करने का ये मतलब इन लोगों का नियत है, नीति है। इसके खिलाफ में आने वाले दिन में अगर मान लीजिए नहीं माफी मांगता है तो भारतीय जनता पार्टी तो इसके खिलाफ हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। वो लोग भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बोल रहे थे कि हम लोग सम्मान देने के लिए आ रहे हैं और प्रशासन हमें रोक रही है, प्रशासन वो लोग को रोक रही है। वो लोग बोला हम श्रद्धांजलि यार सॉरी जयंती का जो ये करने हम लोग आ रहे हैं, वो लोग को माला पहनाने के लिए आ रहे हैं, तो हम लोग को सरकार क्यों रोक रही है? तो हम लोग तो आना चाहते हैं। निर्मल दा को वो लोग सिर्फ जेएमएम का बनाना चाहते हैं, ये तो निर्मल दा तो पूरे झारखंड के लिए आंदोलन किए थे, इसीलिए हम लोग का भी हक बनता है कि उनको हम लोग अपना माला पहनाएं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में कभी निर्मल महतो का मूर्ति लगा के कभी श्रद्धांजलि अर्पित नहीं किया है। और आज तक आपको बता दे रहे हैं कि निर्मल महतो को शहीदों का दर्जा नहीं मिला है, विपक्ष में रहने के बावजूद भी कभी आवाज ये बुलंद नहीं किया है। और किसी भी क्षेत्र में आपको बता दे रहे हैं कि आपको हम बता दे रहे हैं कि इसका इतना बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, आपको पंचायत स्तर से लेकर जिला से लेकर राज्य स्तर का जो इसका मतलब कार्यालय है, कहीं भी निर्मल महतो का चित्र आपको नहीं मिलेगा। तो निर्मल महतो के पति निर्मल महतो के हत्या के बाद जब वहां सीबीआई का जांच का मांग हम लोग करने लगे और जो है वहां पे हम लोग जब जांच का मांग करने लगे तो ये लोग क्यों चुप थे? अगर निर्मल दा के प्रति इन लोगों का इतना ही मतलब ये है तो उस समय ये लोग क्यों चुप रहे? उन लोगों को तो उस समय बोलना चाहिए था। और आज आपको बता दे रहे हैं, इसलिए लोग ये चीज करना चाहे। हम बोल रहे, आप जो सवाल खड़ा किए कि उपवास का बात है, उपवास का कार्यक्रम आपको बता दे रहे हैं, आप तो कर ही सकते हैं, लेकिन प्रशासन चूंकि वहां सीएम आने वाले थे, मुख्यमंत्री का वहां आना था और मुख्यमंत्री आने का चलते ही मतलब इन लोगों को अनुमति नहीं दिया। और दूसरी बात, आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं मतलब ये लोग जा रहे थे श्रद्धांजलि अर्पित करने, हमने शुरू में ही कहा कि 87 में निर्मल महतो के हत्या के बाद वहां पे विभिन्न राजनीतिक दल के लोग, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आजसू हो, जनता दल हो और मतलब सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के नेता, कार्यकर्ता, आम नागरिक जो है आदिवासी मूलवासी श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं और वह भव्य आयोजन होता है। तो इस तरह का तो कार्यक्रम कभी नहीं हुआ, किसी दल ने नहीं किया, किसी पार्टी ने किया। इनका स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं कि कुर्मी वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ही मतलब इस तरह के लोगों का प्रायोजित कार्यक्रम था। चूंकि इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कुछ अखबारों में यह भी छपा है कि ये जिला अध्यक्ष गुंजन यादव का निजी कार्यक्रम था, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। तो हम तो सवाल खड़ा करते हैं कि अभी आपको बता दे रहे हैं कि देखिए इंटेंशन इन लोग को देख लीजिए। आप जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा अभी आपको बता दे रहे हैं कि किसी विभाग का जो मतलब अतिरिक्त प्रभार इनको जो मिला है, आप लोकसभा के मतलब जो है इधर राज्यसभा के 2 सदस्य और लोकसभा के 3 सदस्य, विद्युत महतो है, ज्योतिर्मय महतो है, आपका सीपी चौधरी यानी कि चंद्र प्रकाश चौधरी है, ममता कुमारी है और खीरू चाचा मैंने जनता दल यू के। तो आप बताइए ना कि यहाँ पे सीधा सीधी बात है कि टारगेट किया जा रहा है कुर्मियों का, सिर्फ कुर्मियों का वोटों को मतलब ध्रुवीकरण करने के लिए, और कुछ नहीं है। ये एक घटना आपको जानकारी देना चाहते हैं। जब राज्यसभा का टिकट देने का मतलब आश्वासन देने के बावजूद जो है सविता महतो को टिकट नहीं दिया गया था, उस प्रकरण में भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग कुर्मियों का वोट ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह का प्रयास किया था। ये पुनरावृत्ति हुआ है। ये जो घटना 25 तारीख को हुआ निर्मल महतो जयंती के अवसर पर भाजपा द्वारा जो किया गया, ये उसी घटना की पुनरावृत्ति है। कहाँ मतलब ये लोग कुर्मी लोगों को सम्मान देता। आज गणेश पूजा मैदान में आप ये बताइए कि आप शहर के जो 4 विधायक हैं, आप चार विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, कांग्रेस के 1 विधायक हैं,
आपको बता, निर्दलीय विधायक सरजू राय जी है, सबको टाटा कंपनी आवंटित किया ना घर, लेकिन कौन कानून के तहत आवंटित किया है? लेकिन आप ये बताइए, क्या सुनील महतो का लिए एक तो स्टैचू के लिए जगह है लोग को लीज, सब लीज पर नहीं दे सकता ट्रस्ट को? सुमन महतो का जो ट्रस्ट चल रहा है, सुनील महतो के नाम से जो ट्रस्ट चल रहा है, तो यहाँ शहर में देखा गया कि मतलब यहाँ जोर जुलूम करके, है ना, यहाँ पे आपके अगर शक्ति है, बाहुबली है, दबंग है, तब आप मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। बड़ा उदाहरण आप देख रहे हैं, वहां पे लगा है ना वो लोग, हाँ, बिरसा मुंडा का लगा, उसके बाद बगल में वहां पे महाराणा प्रताप का लगा है। सीधा सीधी बात है। भीमराव अम्बेडकर और आप, और सबसे बड़ी बात है, वहां पे जो समाधि स्थल के समक्ष एक स्टैचू बन रहा है, उसमें मेरे पास जो सूचना मिली है कि वहां पे भी स्टे लगा दिया गया, इसलिए कि प्लेन वहां से लैंडिंग करता है। तो सरकारी काम जब होता है तो भाई वहां पे सीधा सीधी बात है, सरकार के फंड जहाँ इस्तेमाल होता है, योजना आती है, उसमें टेंडर होता है, उसमें टेंडर में सारा चीज लिखा जाता है, कितना फुट का आप बना रहे हैं, कितना चौड़ा है, कितना आपका लंबाई है, तो ये सारा चीज लिखने के बाद वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन भी रुक गया है। तो ये सीधा सीधी बात है कि मतलब जो है निर्मल महतो को अपमान करना, और मतलब जो आपको बता दे रहे हैं कि आज भी आपको बता दे रहे हैं कि सुनील महतो प्रकरण में आप बताइए ना क्या हुआ, आज भी एनआईए जांच हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी उतना ही मतलब हमदर्दी रखता है तो सुनील महतो प्रकरण में क्यों नहीं बोलता है एनआईए जांच होना चाहिए? आज तो भारतीय जनता पार्टी की भारत की सरकार है, तो एनआईए जांच का बात क्यों नहीं करते हैं? तो ये सारा चीज मतलब जो हम लोग चलने नहीं देंगे। इसको आम चुनाव में हम लोग आदिवासी कुर्मी समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड आंदोलनकारी इसको जो है बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी, आपको बता दे रहे हैं, जब लोकसभा का चुनाव यहाँ लड़ेगी तो हम लोग पूरे क्षेत्र में 14 लोकसभा क्षेत्र में जहां हमारा आबादी है, इसको हम लोग मुद्दा बनाएंगे। निर्मल महतो का मतलब हम लोग अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक गुंजन यादव, भारतीय जनता पार्टी जिला समिति माफी मांगे, अन्यथा इसका खिलाफ में हम लोग जोरदार आंदोलन चलाएंगे। बिल्कुल, हम लोग देख रहे थे कि निर्मल महतो जी का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से सम्मान देने का बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब कुर्मी समाज के आप लोग देख रहे हैं, कार्यकर्ता हो या हमारे कुर्मी समाज के जो हरमोहन महतो जी जिस प्रकार से आवाज उठा रहे हैं कि ये श्रद्धांजलि नहीं देने आए थे, ये हमारे या निर्मल महतो का अपमान करने आए थे, इस प्रकार का बातें कर रहे हैं, किस लिए जो इतना सारे बातें को लेकर के। तो आपको ये उलंग भी माला पहनाया, उलंग भी वहां पे निर्मल दा का लिए नारा लगाया, तो क्यों इसको अपमान के नजरों से आप कैसे करके देख रहे हैं? हम इसलिए देख रहे हैं, वो माला पहनाए, श्रद्धांजलि अर्पित करें, हम स्वागत करते हैं उसका। समाधि स्थल पर हर कोई आ सकता है, हर जाति धर्म मजहब के लोग आ सकते हैं, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो कार्यक्रम है, उसमें हमारा आपत्ति है, उसमें हमारा आपत्ति है कि इस तरह का कार्यक्रम आज तक शुरू नहीं हुआ। मैंने शुरू में कहा, स्थल वो लोग सही चेंज, ये मतलब ये चूज नहीं किया, स्थल चयन जो किया वो लोग गलत किया है। निर्मल महतो को अगर श्रद्धांजलि अर्पित वो लोग करना चाहता है, उसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। आए कोई भी आदमी कर सकता है, हमने शुरू में कहा कोई भी जाति धर्म समुदाय के लोग राजनीतिक दल को कर सकते हैं। निर्मल दास सिर्फ एक जाति धर्म समुदाय के लोग थोड़ी थे, झारखंड के महान नेता थे। सभी जाति धर्म समुदाय के लोग, आदिवासी, मूलवासी, गैर झारखंडी, है ना, सब लोग उसको मानते थे, झारखंड के महान नेता हैं। तो ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि देने में हमको कोई आपत्ति नहीं। आए ना आपत्ति, भारतीय जनता पार्टी भी है, आरएसएस भी है, बजरंग दल भी, हमको आपत्ति नहीं है। लेकिन उनका जो स्थल चयन हुआ था कार्यक्रम का, उसमें हमारा आपत्ति है, क्योंकि ये परंपरा का शुरुआत ये लोग किया है। इसका पहले कोई भी राजनीतिक दल वहां कोई कार्यक्रम नहीं किया है, कोई कार्यक्रम नहीं किया। और कार्यक्रम भी किया सरकार के खिलाफ में, आप वहां नाराबाजी कर रहे हैं। हेमंत सोरेन का, अच्छा ठीक है, नौकरी का सवाल है। आपने कहा कि हेमंत ने वादा किया था कि 15 लाख नौकरी देंगे, सत्ता में आएंगे, नहीं तो राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। आपके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी तो कहे थे कि 2 करोड़ नौकरी हम देंगे, तो क्या 2 करोड़ नौकरी माननीय प्रधानमंत्री दे दिए नौजवानों को? ये देखिए, विस्थापन, पलायन और बेरोजगारी और मतलब खनिज संपदा की लूट और मतलब जो है यहाँ पे जो झारखंड में जो चल रहा है, वो ज्वलंत मुद्दा को लेकर भारतीय जनता पार्टी, मैंने शुरू में ही कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उसका विरोध करने का अधिकार बनता है, लेकिन किसी का घर में घुस के जाकर तो आप विरोध नहीं ना कर सकते हैं। ये परंपरा कहां से आप शुरू कर रहे हैं? ये गलत परंपरा आप शुरू किए, इसके लिए आपको माफी मांगना होगा। बिल्कुल, हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये न्यूज जन जन तक पहुंचे, और इसके लिए हम लोग प्रतिक्रिया भी अगर मिलता है तो हम लोग प्रतिक्रिया भी लेने का कोशिश करेंगे। काहे कि इसमें पहले श्रद्धांजलि यानी कि मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री पे टारगेट करके 5 लाख पर ये यार जो नौकरी देने का बात किया था, उसका बात नहीं हुआ। लेकिन अब ये मोड़ चेंज हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि कुर्मी समाज का या निर्मल महतो का अपमान कहा जा रहा है, और इसका प्रतिक्रिया के लिए हम लोग उम्मीद करेंगे कि कोई अगर प्रतिक्रिया देंगे तो हमारा पब्लिक एक्शन उनको भी स्वागत करेगी। और उन लोग बोल रहे हैं कि अभी
जो गुंजन यादव जी जो वर्तमान जिला अध्यक्ष है उनको माफी मांगने का भी बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ अंतिम में जो हम लोग एक मैसेज आप अपना समाज को, यहाँ इस निर्मल महतो के शहीदों को जो श्रद्धांजलि दिया उसके लिए आप मैसेज दे दीजिए थोड़ा सा। हम तो संदेश यही देना चाहेंगे कि निर्मल महतो झारखंड के महान नेता है। उनके कुर्बानी की बदौलत झारखंड अलग राज्य बना है और उनके साथ सिर्फ आदिवासी मूलवासियों के साथ साथ अन्य जाति धर्म समुदाय के लोग भी उनके समूह में जुट के उनके नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ा था। और झारखंड बनने का इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी जो उनकी सपना थी, जो उन्होंने परिकल्पना किया था कि झारखंड इस तरह का बनेगा, झारखंड निर्माण के बाद उस तरह का झारखंड मतलब अभी तक दिखाई नहीं दे रहा आम जनता को और झारखंडी जनता को और झारखंड आंदोलनकारियों को। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ झारखंड में रहने वाले हर जाति धर्म समुदाय के लोग, आदिवासी मूलवासी सब एकताबद्ध यहाँ रहे और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो संघर्षशील व्यक्ति हैं, जो लोग संघर्ष करके कुर्बानी देकर झारखंड राज किया है, वैसे महान आत्माओं के शहादत दिवस एवं जयंती समारोह में आप लोग जब उपस्थित होते हैं तो वहाँ ईमानदारी पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करें। वहाँ किसी भी तरह का छेड़छाड़ या कार्यक्रम, इस तरह का विरोध करने का कार्यक्रम ना करें। धन्यवाद। मैं हरमोहन महतो, झारखंड आंदोलनकारी आदिवासी कुर्मी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में अंतिम तक बने रहने के लिए और इस न्यूज को जन जन तक शेयर जरूर करें। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।